मैं धनवान हूं इसका अहंकार मत करना, ये सोचना कि मैं कितनों को धनवान बना सकता हूं। मेरे खाने को है ये मत सोचना मैं कितनों को खिला सकता हूं, कितनों को खिला सकता हूं, किन किन को खिला सकता हूं। तुम्हारी आंखें हैं, अहंकार मत करना, ये आंखें मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई भी ठोकर लगी नहीं सकती, कोई मतलब नहीं। इन आंखों की तुम्हारी आंखें हैं, कितने अंधों के रास्ता पार करा सकते हो। आंखें तुम्हारी हैं और कितने अंधों के काम आ सकती हैं। तुम्हारा पुण्य है, कितनों के काम आ सकता है। तुम्हारा प्रवचन है, कितने लोगों का कल्याण हो सकता है। तुम्हारा पुण्य बहुत अच्छा है, कितने पुण्यहीन तुमने पुण्यात्मा बनाए। बोलो। अब उपसंहार कर रहा हूं आदिनाथ जयंती पर। आदिनाथ भगवान की महानता देखो और उससे हमें शिक्षा लेना है। तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज है उन चीजों से तुम कितनों को वो बना सकते हो जो तुम्हारे पास है। ज्ञान तुम्हारे पास है तो आदिनाथ भगवान कहते हैं तुम कितनों को ज्ञानी बना सकते हो। तुम्हारे ज्ञान से कितने ज्ञानी बन सकते हैं। आपको दुनिया से क्या लेना, मेरा ज्ञान की परीक्षा कर लो जितनी करना हो, जो चाहे प्रश्न पूछ लो मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, तीर्थंकर की नीति कहती है तुम्हारे ज्ञान से तुम कितनों को ज्ञानी बना सकते हो। तुम्हारे पास दीपक है, देखो मैं कभी अंधेरे में नहीं रहूंगा, मेरे पास दीपक है। तीर्थंकर का आज का दिन कहता है ये प्रशंसनीय नहीं है कि तुम्हारे पास दीपक है, तुम पुण्यात्मा नहीं हो, तुम दीपक हो। ये बताओ इस दीपक से कितने दीपक जला सकते हो तुम। तुम्हारे पास दीपक है, तुम कभी अंधेरे में नहीं रहोगे, कोई प्रशंसा नहीं। ये बताओ इस दीपक से तुमने कितने दीपक जलाए हैं, कितने दीपक जलेंगे और कितने दीपक जलाने की तैयारी है। आज का विषय पुण्यहीनों का नहीं है, आज का दिन पुण्यवानों को है। आज का दिन उनके लिए नहीं दिया जा रहा जिनके पास दीपक बुझे पड़े हैं, उनको उपदेश दिया जा रहा है जिनका दीपक जलता हुआ है। उनसे कहा जा रहा है तुम कितने बुझे हुए दीपक को जलाने की शक्ति रखते हो, भावना रखते हो, काउंटिंग करके दो। तुमने अपनी जिंदगी में कितने दीपक जलाए, ज्ञान से, धन से। तुमने खूब धन कमाया है, तुमने कितने गरीबों को धनी बनाया है। तुम गुणी हो, गुणवान हो, कितने दुर्गुणियों को गुणवान बनाया है, कितने दुर्गुणियों को गुणवान बनाया है। तुम बहुत, तुम्हारे पास खाने पीने को है, कितने भूखों को तुमने खिलाया है। ऋषभदेव को ज्ञान की कमी नहीं थी, सभी तीर्थंकरों के पास होती, लेकिन ऋषभदेव ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं तीर्थंकर हूं, मैं ज्ञानी हूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। ऋषभदेव को अहंकार नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तीर्थंकर हूं, तीर्थंकर ज्ञानी होने के साथ साथ कितनों को ज्ञानी बनाना है। कहाँ इतने बड़े तीर्थंकर प्रोफेसर थे वो, उनका जन्म मुनियों को उपदेश देने के लिए था। और बताओ इतना बड़ा आदमी LKG का मास्टर बन गया, LKG का मास्टर बन, इतना बड़ा तीर्थंकर। सौधर्म में 3 लोग से बड़ा ज्ञानी उनसे कोई बड़ा नहीं था। सौधर्मेंद्र वगैरह जिनकी चाकरी करते, अवध ज्ञान का धारी, और दूसरों के दीपक जलाने के लिए
LKG का कहाँ मिले ऋषभदेव? जब ऋषभदेव की डिग्रियां देखी, अरे इनकी ये डिग्री BEd MEd और क्या क्या होता है मुझे ध्यान नहीं, BEd है MEd है और डिग्रियों पर डिग्री है, इससे बड़ी डिग्री किसी के पास नहीं थी। सोचा इतना बड़ा डिग्री वाला तो अरे बहुत बड़ा होगा, कहीं बड़े यूनिवर्सिटियों में कहीं मिलेगा। और ढूंढते गए, कहाँ मिले पढ़ाते हुए? इतना बड़ा व्यक्ति महात्मा गांधी जब विदेश गए ना, तो लोग देखने खड़े हुए, इतना बड़ा आदमी जिसने सैकड़ों साल की सत्ता को उखाड़ दिया बिना शस्त्र के बल पर, बिना उसके। और अंग्रेज लोग तो भगाए से नहीं भगे, वो स्वयं छोड़ के आ गए। आज तक अंग्रेज लोग बिना खदेड़े बिना नहीं भगते थे, हार के बाद। पहला देश था मुल्क के अंदर, अंग्रेजों ने बहुत राज्य किए, पहला देश था जिसे अंग्रेज छोड़ के गए। अन्यथा अंग्रेज तो कब जाते हैं? ठुकपिट करके जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन आएगा? सब खड़े हैं, बहुत बड़ा आदमी होगा, सोने चांदी के छत्र लगे होंगे, ये होगा वो होगा डर। और गांधी जी निकल गए, पूरा प्लेन खाली हो गया। देखने वाले कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि देश के वो आ रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो तो आई नहीं। किसी गाइड ने कहा ये जा रहे हैं, ये घुटनों के ऊपर धुतिया वो पहले धोती पहनते थे ना, दुपट्टा और चश्मा भी धागा वाला, तरैयों वाला, और लकुटिया। ये वो है, ये है महात्मा गांधी। सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। इतनी बड़ी शक्ति कहां मिली?